हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमसे क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट कहता है हमसे अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाता है हमारे पास 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है? इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। देखिए फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, वो मैं आपको बता दूं क्या होती हैं। पहला होता है हमारे पास न्यूमरेटर, क्या होता है हमारे पास न्यूमरेटर। दूसरा क्या होता है हमारे पास डिनोमिनेटर। देखिए पहली बात आपको ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैक्शन चीज़ कैसे बनती है। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहते हैं। ये कहता है अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दो को जोड़ देता हूँ, 2 प्लस करता हूँ दोनों के साथ में, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9/11 बन जाता है। दूसरी बात हमने दूसरी कंडीशन के लिए कह रहा है इफ 3 इज एडेड। देखिए उससे पहले बेहतर है जितना हमने कर पढ़ लिया है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक को मैं x मान लूंगा, एक को y मान लूंगा। तो लेट द न्यूमरेटर बी x। मैंने क्या मान लिया? न्यूमरेटर को x मान लिया। एंड द डिनोमिनेटर बी y। मैंने डिनोमिनेटर क्या मान लिया? y मान लिया कि एक न्यूमरेटर x आ गया, दूसरा मेरे पास क्या आ गया? y आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे इसको कैसे करेंगे हम। अब करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा था अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 बन जाता है। मैंने एक को न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। फ्रैक्शन क्या होता है? x/y। इसी फॉर्म में तो होता है 9/11 बन जाता है फ्रैक्शन। मैंने लिख दिया 9/11 बन गया। कब? इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। 2 को प्लस कर दिया जाए कहाँ? न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। ऐसा हमसे क्वेश्चन कह रहा था। पहले ऐसा भी क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ क्या करते हैं हमसे क्वेश्चन? करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसका इसके साथ और इसका 11 का x से करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास से 11x, 11 2 ज़ा 22। सेम एज इसका कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9y और 9 2 ज़ा 80। ठीक है, सबको क्लियर होगा यहाँ तक? आगे देखते हैं इसको। देखिए अल्फाबेट को एक तरफ लेके आ जाते हैं। 11x 9y को तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 9y इक्वल्स टू 18। 22 को बड़ा उस साइड लेके जाइए, कितना हो जाएगा माइनस के 22। तो आगे कितना हो जाएगा हमारे पास से 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू, देखिए एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस कितना होता है माइनस। तो 22 माइनस 18 ये बचेगा हमारे पास कितना 4, लेकिन माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का हमारे पास बचेगा। ये बन जाती है इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन की कंडीशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन की कंडीशन हमारे पास क्या है? ये कहता है इफ 3 इज एडेड, यानी कि 3 को अगर हम ऐड कर दें टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, दोनों के साथ में, कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ में क्या कर दूंगा 3 को ऐड कर दूं, कितना बन जाता है? वो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। इसकी इक्वेशन देखते हैं बेटा, इक्वेशन क्या कहती है इसके हमारे पास। इसकी इक्वेशन कहती है अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है कि x/y है, वो बन जाता है कब? 5/6। कब बनता है? जब उसमें 3 को मैं ऐड कर देता हूँ दोनों के साथ, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। उस कंडीशन में बनता है ये। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको दोनों क्रॉस कर लेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। बहुत सिंपल है, डरने वाली कुछ बात नहीं, इजीली है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं बेटा आपके सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो अक्सर बोर्ड में आते हैं। 6 का x से करेंगे कितना हो जाएगा? ये 6x, 6 3 ज़ा 18। ये 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5y, 5 3 ज़ा 15। अल्फाबेट्स को एक तरफ लेकर आ जाते हैं फटाफट करने इसको। ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस के 5y इक्वल्स टू 15। 18 को साइड लेके तो माइनस का 18। ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस के 5y इक्वल्स प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 3। ये बन जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर। आई होप यहाँ सबको क्लियर होगा। अब करना कुछ नहीं, आप किसी भी एक इक्वेशन को यहाँ से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लें या आप यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लें, जिसको भी चाहें आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं इसको सॉल्व आउट। माना कि चलिए मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेता हूँ। तो मेरे पास कौन सी थी? सेकंड वाली इक्वेशन थी। कौन सी थी? ये थी हमारे पास 6x माइनस के 5y इक्वल्स टू माइनस के 3। ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। करेंगे कैसे बेटा? इसको देखो, ये था हमारे पास 6x इक्वल्स टू माइनस का 3, ये माइनस के 5y तो कैसे रहेंगे प्लस के 5y। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस के 3 प्लस के 5y/6। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 3। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा।
ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, ये वाली हमारे पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, और इक्वेशन एक थर्ड बन गई है हमारे पास। ये जो हमारी इक्वेशन थर्ड बनी है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू फाइंड हुई है हमारे पास, इसको कुछ नहीं करना, उठा करके फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। बस इतना ध्यान रखना है बेटा, जिस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, उसे वहां पुट नहीं करते, दूसरी इक्वेशन बनाई होती है वहां पुट करना होता है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास 11x माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस के 4। एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो 11 ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 प्लस के 5y अपॉन के 6, ये हो जाएगा माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक बेटा, कुछ नहीं करना है यहाँ, इनटू करना है हमें, ब्रैकेट के बाहर है तो इनटू होगा। ये 11 3 ज़ा 33 माइनस का 33, 11 5 ज़ा 55y अपॉन का 6 माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस के 4। अब कुछ नहीं करना बेटा, इसके नीचे एलसीएम लेते हैं 6 का, 6 1 ज़ा 6, ये एज इट इज उतर जाएगा बिल्कुल सेम, क्योंकि नीचे 6 था। क्रॉस करिए इसका, 9 6 से कितना होता है, 9 5 से 45, 9 6 से 54 माइनस का 54y इक्वल्स टू माइनस का 4। एडिशन कर लेते हैं, जो भी हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये देखिए प्लस का 55y है और ये माइनस का 54y, तो प्लस माइनस माइनस, 55 में से 54 को माइनस करेंगे तो कितने बचेगा हमारे पास, 1y, प्लस का बड़ा है तो हमारे पास प्लस का y अपॉन 6 इक्वल्स टू 4। 1 लगाइए बेटा इसके नीचे, क्रॉस कर लेते हैं इसको दोबारा से, इसका इससे और इसका इससे, ये कितना हो जाएगा, एज इट इज सेम 33 प्लस के y में 1 से इंटू होगा, सेम आ जाएगा, और 6 4 ज़ा 24 और y इक्वल्स टू 24, इसको स्टार्ट पहुँचाइए, ये हो जाएगा प्लस का 33। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, ये हो जाएगा 437 और 3 और 2 5 57, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा हमारे पास 57। अब कुछ नहीं करना, सेम बहुत सिंपल सा है, जो y की वैल्यू निकल के आई है आप उसको क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे। देखते हैं चलिए कैसे करते हैं पुट उसको। क्वेश्चन थर्ड क्या आती है, क्वेश्चन थर्ड थी हमारे पास बेटा, लिखेंगे यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास बेटा, x इक्वल्स टू माइनस के 3 प्लस के 5y अपॉन के 6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस के 3 प्लस 5 इंटू अपॉन 6, y की वैल्यू कितनी है 57। सॉरी देखिए बेटा एक चीज़ यहाँ गलत हो गई, आप जरा गौर फरमाइए क्या हुआ। देखिए यहाँ -4 था, हमारा यहाँ कितना आएगा माइनस का 4, तो 6 4 कितना आएगा माइनस के 24, और जब ये इधर माइनस का 24 था, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। तो कितने बचेंगे हमारे पास यहाँ पर 6 और 3 9, y की वैल्यू बेटा कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे 9, बस यहाँ माइनस में मिस्टेक हो गई थी, ठीक, आप करेंगे इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का यहाँ पे सिंबल था इसलिए हम माइनस लगाना भूल गए थे। 24 आएगा, प्लस माइनस होगा कितना आएगा 9 निकल के आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 9 आएगी। यहाँ 9 पुट करते हैं y की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 9 5 ज़ा 45 अपॉन 6, तो x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा 42 प्लस का अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई। आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन इसके बाद हमसे कह रहा था बेटा फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन भी बताना है, तो फ्रैक्शन क्या था हमारे पास x अपॉन y था, फ्रैक्शन ये तो फ्रैक्शन हमारे पास, इससे पहले लिख देंगे यहाँ पर फ्रैक्शन कितना था हमारे पास x अपॉन y, इट मीन्स x अपॉन y का मतलब क्या होता है, x को हमने क्या माना था, x की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 और y की वैल्यू कितनी हमारे पास 9, फ्रैक्शन हो जाता है बेटा हमारे पास 7 अपॉन 9। क्वेश्चन बेटा सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि बेटा आपसे कोई फीस तो चार्ज करता नहीं उसको पढ़ाने की, तो बस आपका एक लाइक चाहिए, मुझे सब्सक्राइब चाहिए, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टॉक। Audio Jungle.